अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ टॉप 15 कंप्यूटर स्किल्स शेयर करूंगी जो 2024 में भी इन डिमांड है और फ्यूचर में भी इन डिमांड ही रहेंगी। ये स्किल्स आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम सब के लिए बेस्ट हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये स्किल्स क्या हैं, यानी कि स्किल्स के नाम बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये स्किल्स कैसे वर्क करती हैं और ये स्किल्स क्या हैं और इनको सीखने के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्किल, सेकंड, थर्ड ये स्किल्स क्या हैं, इनके नाम शो करवाती हूँ आपको। फर्स्ट स्किल्स का नाम है, फर्स्ट कंप्यूटर कोर्स है साइबर सिक्योरिटी एंड्रॉयड डेवलपर। सेकंड है डेटा साइंस एनालिटिक्स। थर्ड है कंप्यूटर साइंस एंड एआई। इन स्किल्स के नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे और जिनके लिए कंपनी काफी डिमांड कर रही है। ये सबसे ज्यादा हाई पे स्किल्स हैं इस दौर में। तो फोर्थ भी देख लेते हैं क्या है। फोर्थ है मशीन लर्निंग। फिर फिफ्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन। सिक्स्थ है वेब डेवलपमेंट। यानी कि ये तो आप सिर्फ नाम देख रहे हैं इस वीडियो में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। यानी कि A to Z सब बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। 7 है NFT डिजिटल आर्ट। अच्छा, 8 है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPT। 9 है फ्रीलांसिंग और ये NFT व्हाट इज NFT डिजिटल आर्ट। तो ये NFT क्या होता है और कौन NFT यानी कि कर सकता है। तो यानी कि इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 10 है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। फिर 11 है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट और नंबर 12 है डिजिटल मार्केटिंग। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और आगे की जो और नंबर 13 जो है वो ये है, और नंबर 13 है वीडियो एडिटिंग और नंबर 14 है ग्राफिक डिजाइनिंग और नंबर 15 है एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड VFX। तो ये सारी स्किल्स इन डिमांड हैं और फ्यूचर में भी इन डिमांड ही रहेंगी। अच्छा, ये स्किल्स तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी स्किल्स कॉमर्स के लिए, कौन सी स्किल्स आर्ट्स के लिए और कौन सी स्किल्स साइंस स्ट्रीम के लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआओं में याद रखिएगा।